मैंने समझा असंतुष्टा द्विजा नष्टा है। ब्राह्मण अगर असंतोषी हो गया तो नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे तो केवल 3 कदम भूमि चाहिए। बलि सोचता है अभी तक इतनी बुद्धि वाली बात कर रहा था और अब 3 कदम भूमि मांग रहा है मुझसे। कहा महाराज जी तो हमारे राज्य में किसी से मांग लेते, आप तो दे देता। इतना छोटा दान महाराज आज तक मैंने कभी दिया ही नहीं है किसी को। भगवान ने कहा मैंने भी आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, पहली बार मांग रहा हूं। तो पहली बार में हो सकता है कि कोई चूक हो जाए। कहा महाराज आप और मांग लीजिए। वामन भगवान ने कहा इतना ही पर्याप्त है, इतने में मेरा काम चल जाएगा। देखिए आज क्या होता है, दान देने वाला सोचता है कि कम से कम मांगे अगला है, और दान लेने वाला सोचता है कि अधिक से अधिक ले लें, जितना बटोर लें, है ना। लेकिन वामन और बलि संवाद में वामन भगवान कम से कम मांगना चाहते हैं और बलि अधिक से अधिक देना चाहता है। बलि ने संकल्प करने के लिए जलपात्र उठाया। गुरुदेव दौड़े दौड़े आते हैं, क्या कर रहा है तुम? हैं? कहा महाराज 3 कदम भूमि देने का संकल्प कर रहा हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा ये भूमि तेरी है क्या? तुझे जब मृत संजीवनी विद्या से मैंने जीवित किया था तो तूने तो सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया था, तो मालिक मैं हूं कि तू है? कहा महाराज मालिक आप ही हो, लेकिन ब्राह्मण देवता को देना है तो आपने तो यही धर्म ही सिखाया है, तो आपके शिष्य हैं तो हम धर्म ही का तो काम कर रहे हैं। कहा पता है कौन है? अरे विष्णु है, विष्णु। 2 कदम में पूरा नाप लेंगे त्रिलोकी, तिसरका रखने की जगह नहीं मिलेगी, और तुझको ना ब्रह्म पास में बांध लेंगे। मुझे सब पता है क्या करने वाले हैं, इसलिए काम कर इनको मना कर दे कि 3 कदम नहीं दे सकता। बलि ने कहा महाराज अब एक बार कह दिया इनको देने के लिए है? तो फिर कैसे मना कर दूं? अब तो देना ही पड़ेगा। कहा शास्त्र कहते हैं कि कुछ जगह झूठ बोलने में कोई बहुत बड़ा पाप नहीं लगता। जैसे किसी लड़की की अगर शादी हो रही है, टेढ़े मड़ी है, काली कलूटी हो, अगर शादी आपके कहने से कि बहुत सुंदर लड़की है बन जाए बात, तो झूठ बोल देना। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। रोजी रोटी पे संकट आए तो सत्यवादी मत बन जाना भैया, झूठ बोल करके ही काम करा लेना। शास्त्र कहता है तो भैया संकट आ जाए, गो ब्राह्मण कहा गाय के ऊपर अगर कोई संकट आ जाए, ब्राह्मण के ऊपर संकट आ जाए, तो अगर वहां झूठ बोल करके भी अगर बचता है तो बचा लेना। शास्त्र कहता है इतने जगह झूठ चलेगा, अगर किसी की जान बच रही है तो तू भी बोल देना। कहते बाद में विचार करूंगा। आजकल लोग ये तो नहीं कहते कि नहीं देंगे, आजकल लोग कहते हैं बाद में आना महाराज। जैसे वो पूरा वो जो अगले पल का वो ठीका कर लिया है कि अगले पल मैं जीवित रहूंगा। झूठ बोल दे। कहा महाराज मैं आपका शिष्य हूं, झूठ नहीं बोल सकता। तो गुरु से द्रोह करता है तू। कहा महाराज अब आपने मुझे ब्रह्म से मिला दिया है, गुरु का यही तो कार्य होता है ना, ब्रह्म से मिला देना है। अब जब ब्रह्म से मिला दिया है तो ब्रह्म से बिछो मत करो। जल पात्र उठाता है, गुरुदेव से रहा नहीं जाता, सूक्ष्म रूप धारण करके गुरुदेव उस कमंडल में घुस जाते हैं। भगवान ने कहा अच्छा जल नहीं गिर रहा है? बलि ने कहा नहीं महाराज जल नहीं गिर रहा है। तो एक तीर लेकर के उसके कमंडल में जो नली थी उसी में तीर से भगवान ने रास्ता बनाया है। एक तरफ कहता है ईश्वर सर्वत्र है, और तुम्हारा शिष्य आज जो ईश्वर को प्राप्त करने जा रहा है तो बिछोड़ करता है। ये कौन सा गुरु है? गुरु का तो काम है भक्त को भगवान से मिला देना। ये काम मत कर। जल गिरता है, हाथ में जल आता है, संकल्प होता है 3 कदम का। जैसे ही संकल्प लिया तो वामन भगवान का रूप बढ़ने लगा, विकराल रूप।
धरती से आसमान तक एक पैर उठाया वामन भगवान ने और एक लोक पूरा का पूरा नाप लिया। दूसरा कदम उठाते ही स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। देख बलि, तूने 3 कदम भूमि मुझे देने को कहा था, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं यह बताओ, नहीं तो तुझे मैं मिथ्या भाषण करने के अपराध में नागपाश में बांध दूंगा। बलि ने कहा महाराज मैंने कोई झूठ नहीं बोला। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, जब सारा नाप लिया तो झूठ काहे नहीं बोला, अब कहां से तीसरा कदम लाके देगा। हरे कहा सुनो तो, बलि कोई सामान्य भक्त नहीं है। भगवान ने कहा कहां रखूं तीसरा कदम, तू ही बता। तू तो कहता था ना कि तुझसे मांगने के बाद फिर संसार में किसी को मांगना नहीं पड़ता, तो क्या तीसरा कदम दूसरे किसी से मांगने जाऊं। भगवान ने कहा मुझे देने के बाद फिर किसी और को देने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, विष्णु भगवान कहते हैं जो मेरा अति प्रिय होता है ना, मैं उसको निर्धन बना देता हूं, दरिद्र बना देता हूं। भाव में भक्ति करना आसान है, लेकिन अभाव में भक्ति करना है तो वो भक्त होता है। गोपियों के पास कुछ नहीं था भगवान नाम के